बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहता है, जहाँ ड्यूरिंग द पाकिस्तान सुपर लीग हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। अब से थोड़ी देर पहले एक ऐसा मैच खेला गया जो मैच कम और मिस मैच ज़्यादा साबित हुआ। इससे पहले माइक टायसन जब बॉक्सिंग की बाउट करते थे तो उनके लिए कहा जाता था कि जब वो अपने हरीफ के खिलाफ रिंग में उतरते थे, लोग अपने चिप्स के पैकेट भी नहीं खोलते थे और वो अपने हरीफ को नॉकआउट कर देते थे। आज कुछ ऐसा ही इस मैच में भी हुआ। मैच से 89 रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान ने और पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का छठा लोएस्ट स्कोर बनाया। इससे पहले इनका जो लोएस्ट स्कोर था मुल्तान सुल्तान का वो 101 रन था, जो उन्होंने अगेंस्ट कराची किंग फरवरी 2023 में कराची के नेशनल स्टेडियम में स्कोर किया था। और इस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बगैर किसी नुकसान के हासिल करते हुए 10 विकेटों से न सिर्फ इस मैच में कामयाबी हासिल की बल्कि पॉइंट्स टेबल पर अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम बनाया और मुल्तान सुल्तान का जो सफ़र है उसको अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर बना दिया। अब उनको अपने सर्वाइवल के लिए अपने मैचेस जीतने के साथ साथ दीगर टीमों के मैचेस के नताइज पे भी इन्हिसार करना पड़ेगा। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं कराची के एक ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, कराची के ज़बरदस्त क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र और डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम कि जो इस वक्त हैं तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में, लेकिन होना इनको चाहिए था पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक कमेटी बनी है उसमें इनको ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने ग्राउंड बनाया और साथ साथ जो फैसिलिटीज़ इन्होंने अपने इदारे के खिलाड़ियों को दी हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और ये टीम भी बड़ा अच्छा इस डोमेस्टिक में परफॉर्म करती आई है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, शोबे खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं, थैंक यू सो मच। नहीं, आप डिजर्व भी करते हैं सर, और आपसे पूछेंगे भी कि आप यहाँ क्यों हैं, आप डोमेस्टिक कमेटी में क्यों मौजूद नहीं है, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं ग्रास रूट पे, जो लोग पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके जो मशवरे क्यों नहीं लिए अली भाई जाते देखिए, हैं? डोमेस्टिक कमेटी जो बनी है ना वो मेरे खुद समझ से बाहर है। मैं सर जरा मैं तारुफ करा दूं इनका, फिर मैं ले लेता हूँ। और दूसरी जो शख्सियत मौजूद है आपको पता ही, हमारे बहुत ही अपने कल भी हमने बताया था, कमर रज़ा इफ़ी साहब मौजूद हैं। इफ़ी भाई सर कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच। और मुझे भी ज़ेर भाई से इसलिए पूछना है कि 1800 तकरीबन 1850 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करी है, बच्चे लोगों की माओं के बच्चे लेकर ये पता नहीं क्या करेंगे, टीम तो इनसे समझ ली रही है, नीचे किस तरह बनाएंगे। ज़ेर भाई से मैंने पूछना है इसलिए कह रहा हूँ, ज़ेर भाई से पूछें ये किन बच्चों सर मैं पूछता जरा मैच को डिस्कस कर लूँ, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल शो है, फिर जरा मैच को डिस्कस कर लूँ सर, फिर मैं आता हूँ कि हम अभी स्कूल क्रिकेट पे जा रहे हैं, वहाँ पे 14 साल का सूर्यवंशी जो है वो तेज़ तरीन जो है वो सेकंड जो है फास्टेस्ट जो है वो सेंचुरी बना रहा है और उसकी आज वीडियोज़ भी आई हैं किस तरह उसने 2021 से अपना सफ़र शुरू किया, किस तरह वो IPL के एक मैच में 2017 में गोद में बैठा हुआ है और उसके बाद 2025 में वो फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर रहा है। हम अभी तक स्कूल क्रिकेट में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें किसी को जो है किसी की स्पोर्ट्स कंपनी को जो है वो हमें सपोर्ट देनी है और उसका सर्वाइवल हमें करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सर सबसे पहले तो मैच पर आते हैं, मुल्तान सुल्तान क्या गलतियां कर रही है? आप डगआउट शेयर किया हुआ, इन तमाम खिलाड़ियों के साथ आपने डगआउट शेयर भी किया हुआ है, इनके अगेंस्ट भी आपने देखा हुआ है, गलतियां क्या कर रही है मुल्तान सुल्तान? देखिए, मुल्तान सुल्तान के अंदर सिर्फ ये है कि मैं अपने रन्स कर लूँ और मैं जो है टॉप के ऊपर आ जाऊँ। अपने रन्स करने के अंदर जो है वो बाहर हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अब रिजवान को देखें, आप वो बैट कैरी किया उन्होंने 44 में 44, तो क्या फ़ायदा? आप एक चीज़ देखें ना कि अब उनका स्ट्राइक रेट क्या है, कहाँ है। अगर वो 20 ओवर खेल के फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो 80 रन भी कर लें तो उनकी टीम को तो कोई फ़ायदा नहीं होना है। 20 ओवर जो खेलते हैं, आप देखें IPL जो हो रही है उसके अंदर 20 ओवर के अंदर एक खिलाड़ी 130 रन कर रहा है, कोई 135 कर रहा है, टीम पता नहीं 250 रन कर रही है, 300 रन कर रही है। हम यहाँ 140 रन के ऊपर मरे हुए हैं और 140 रन भी हमसे नहीं हो रहे हैं। तो मतलब जब हम अपने लिए खेलेंगे और जब हम अपने आप को प्रमोट करने के लिए करेंगे तो फिर तो यही सूरत हाल होगी, फिर पब्लिक को आप अपने आप से दूर कर रहे हैं, ठीक है ना। एक ये मुल्तान सुल्तान की भी बात करूंगा और पेशावर ज़ल्मी की बात करूंगा कि 2 साल पहले आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी के लिए लोग बिल्कुल उनके लिए कहते थे यार ये पेशावर ज़ल्मी आए इस और जीत कर जाए। आपको याद होगा जब कामरान अकमल वगैरह ओपन बैटिंग करने आते थे तो लोग शौक से टीवी खोल के मैच देखते थे कि यार आज जो है 10 रन की एवरेज से मैच होगा, मगर आज देखें कि पेशावर ज़ल्मी का मैच हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान के अंदर भी यही हाल है कि मुल्तान सुल्तान को बिल्कुल ही उन्होंने डाउन कर दिया है। जब तक उनकी मैनेजमेंट ये चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करेगी और जब तक इस चीज़ों को सही नहीं करेगी तो वहाँ तक जो है यही सूरत हाल है। अभी बात कर रहे हैं रिजवान को, कह रहे हैं आज रिजवान ने 44 रन किए, उसके अलावा एक उसामा मीर है जो डबल फिगर में दाखिल हुए। जब सामने वाले बैट्समैन रुक ही नहीं रहे तो फिर रिजवान को दोष देना सही है? यार अली, रिजवान आज थोड़ी कर रहा है, ये तो नाकामी आपके साथ 2018-19 से चिपकी है और जो ऐसी चिपकी है जिसको बैठकर उसकी खूबसूरती बयान की जाती है, जिस अंदाज से
वकार भाई उसकी नाकामियों को डिफेंड करते नजर आते हैं, साथ में और कमेंटेटर्स वो दिलजोई करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब आपका जहन साजी इस तरह की जाएगी कि आपकी नाकामी ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी बताई जाएगी, और ये मुसलसल है अली, ये कंसिस्टेंसी के साथ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये जो मुनाफकत है ना हमारे अजीम क्रिकेटर्स की, जो अजीम अपने आप को समझते हैं, खुद साख्ता अजीमी है उनके अंदर, लेजेंड्स तसव्वुर करते हैं और आज भी समझते हैं कि उन मुंह से ही फेंक रहे हैं वो तेज़ा, मतलब बोल तो उनकी। मैं कह रहा हूँ ये लोग जब तक खड़े होकर बोलना शुरू नहीं करेंगे ना अली, जब तक ये लोग झूठ के पैसे नहीं छापते रहेंगे, ये झूठ बोल के पैसे छाप रहे हैं। पाकिस्तान की इस नाकामी में रिजवान मुल्तान सुल्तान का मैं बता रहा था, मुल्तान सुल्तान की नाकामी में यही तो आदमी है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले जीता है वो भैया, जब इनका दुप्पल चल रहा था ज़हीर भाई से ले लूं, ज़हीर भाई आपको भी लगता है कि ऐसा कि जो है वो मुल्तान सुल्तान की नाकामी में जहाँ एक तरफ अली तरीन का इंपॉर्टेंट रोल है, जिस तरह उन्होंने ट्रोल किया मुसलसल पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से उन्होंने बात की, वहीं दूसरी तरफ रिजवान का भी रोल है, या आप समझते हैं टीम ही इन्होंने सही से पिक नहीं की है? देखें, अली तरीन जो है ना वो तो ज़ाहिर बात है ऑनर है, और कोई भी ऑनर ये नहीं चाहेगा कि उसकी टीम जो है हार जाए। इसलिए जो है मैं नहीं समझता कि अली तरीन का इसमें कोई रोल है। इसके अंदर रिजवान जो है वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान टीम के अंदर पाकिस्तान ऑफिशियल्स जो कोचेस थे उनके साथ नहीं बनती थी, तो अली तरीन के साथ मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी इनका कोई होगा, अली तरीन का इंटरफेरेंस इतना नहीं है इसमें। रिजवान को हम कहेंगे क्योंकि कैप्टन भी वही है और सब कुछ वही है, बाकी टीम की मैनेजमेंट तो नजर नहीं आ रही है। उनके साथ एक बड़े प्रूवन कोच भी है डोमेस्टिक के, अब्दुल रहमान, इससे पहले इनके साथ एंडी फ्लावर होते थे, अब्दुल रहमान बेचारे अहमद होते थे, अब्दुल रहमान इनको अब्दुल रहमान अपनी जॉब कर रहे हैं, आपको पता है, उनको कहीं भी कोई एडजस्ट नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा मैं जो जॉब करूंगा यस मैन बन के काम कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर जो है बाकी अली का तो काम ये है कि उन्होंने टीम बना के दे दी है, अब परफॉर्म करना इनका काम है। ठीक है जनाब, परफॉर्म करना इनका काम है, लेकिन अली तरीन की टीम जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के छठे कम तरीन स्कोर पर आउट हो गई। ये है आज की खास खबर। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दीगर मामला को भी डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि रिजवान ने जो आज इनिंग खेली है क्या उनको दोष देना सही है, क्योंकि रिजवान के अलावा और उसामा मीर के अलावा कोई भी बैट्समैन जो है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका, और यही वजह कि टीम सिर्फ 89 रन स्कोर कर सकी। इफ़ी भाई से भी ज़रा पूछेंगे, इफ़ी भाई आपको लगता है कि 44 गेंदों पर 44 रन किए रिजवान ने, उनके सामने कोई दूसरा बैट्समैन रुका नहीं, क्या आज भी उनको दोष देना सही है? अली फिर मैं समझा नहीं यार, इतने या तो मासूम सवाल आप करने, सॉरी यार, मासूम सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये भाई रुक जा, तो ठीक है, मगर ये कि रिजवान का मैंने बता दो दिया, और फिर इस मर्तबा जो इनका मोमेंटम गिरा है, मैं आपको बताऊं मुल्तान का, वो इनकी बदतरीन प्लानिंग नजर आई आपको, ये भी ठीक है। फिर मुश्किल तरीन उनके आपने थीसिस सुने होंगे अली तरीन के जो चल रहे हैं, ठीक है, वो उनको खुर्रम शहजाद में जो डेली स्टैंड नजर आ रहा है, मगर ड्राफ्ट में कुछ और नजर नहीं आ रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चढ़ते सूरज के एक तो पुजारी हैं, फिर इनको शायद ये अब अपने पास रखनी नहीं है या सस्ती खरीदनी है, इनको महंगी लग रही है, क्योंकि ये रेवेन्यू के ऊपर भी शोर करते हैं, ये और भी दीगर पीसीबी की जो प्लानिंग है उस पर भी शोर करते हैं, जो कि शोर करने का इनका बनता नहीं था। पीएसएल से बिल्कुल जस्ट वीक पहले इन्होंने पॉडकास्ट करने शुरू कर दिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, खुद ये हातमताई बने नजर आए, जैसे करोड़ों रुपए लगा रहे होते हैं पूरे साल ये अपनी फ्रेंचाइज के ऊपर। यार आप आगे ट्विटर के ऊपर अपनी टीम चलाने की और जिताने की कोशिश कर रहे हो यार, टीम का हाल आपकी ये है कि आपको पता ही नहीं है कि जिन लोगों को आपने रिटेन, आप इतनी अगर आप में दिमाग होता उस वक्त तो आप सही लोग उठा लेते ना यार। अगर आपने ये लोग उठाया और उठाने के बाद आपने जो क्रिटिसिज्म किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज के ऊपर, हमारे साथ जाते हुए बिल्कुल ही मासूम बन के, नन्हे मुन्ने काके बन के फीडर पीने वाले बन गए कि इनको पता ही नहीं कि फ्रेंचाइज होती क्या है। तो ऐसे वक्त में इन्होंने अपने प्लेयर्स को मैसेज क्या दिया कि ऐसी की तैसी तुम्हारी जैसे खेलना है खेलो यार, अब तो हो गया काम खराब, बेकार है, अब तो बिड में जाना है, अब तो नेक्स्ट ईयर बिड में जाना है, पता नहीं टीम मिले ना मिले। तो ये सूरत हाल नजर आ रही है उनकी, तो यार वो इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, जबकि आपको लाहौर, आपको इवन कोयटा आपको नजर आ गया हो। कोयटा पे तो हमने तफसीली बात करी थी कि सबसे शकील की टीम में जगह नहीं बनती, मगर शकील आज कर गए। तो टीमें मतलब इनके खिलाफ शकील भी रन कर, जिन्होंने आगे क्रिकेट को रन करना है। देखिए यार, कराची किंग्स के जो ओनर हैं उनसे भी पूछा गया था कि यार 8 टीमें हो जानी चाहिए, 6 से 8 टीमें। जब अली तरीन का सबसे बड़ा झटका यही है ना कि 8, अबे भाई कौन 8, तुम तो खुद जुगाड़ में आए हो। तो सलमान इकबाल ने कहा था, नहीं यार मेरे ख्याल में हमारा अच्छा था 5 जब टीमें थी, हमारा अच्छा बन जाता था इसके अंदर।
और बेहतर चल रहा था, छठी टीम भी ज़रा बहुत जल्दी में आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें अली देखनी पड़ेंगी आपको, अगर आपने इस लीग को, क्योंकि 10वें साल में अगला साल 11वां लग जाएगा, फिर 3 साल बाद आपको सूर्यवंशी निकालना पड़ेगा यहाँ से, जो कम से कम 30 बॉलों पे 100 मारे, क्योंकि उसने 35 पे मार के इस उम्र में लोगों को 14 साल की उम्र को पहुंचा दिया कि लोग अब ये सोच रहे हैं कि मैं 14 साल की उम्र में क्या कर रहा था। तो मैं कह रहा हूँ क्रिकेट यहाँ पहुंच गई है, हम अभी तक इन्हीं शदीद तरीन अजीब तरीन बातों में लगे हुए हैं यार, कि अली तरीन की सुन रहे हैं बैठकर यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपनी लीग को, अपनी टीम को, अपने परफॉर्मेंस को खुद गिराया है, किसी ने नहीं गिराया इनको यार। रिजवान आज कर रहा है, मैं पहले भी बता चुका, मैं तो थक गया बता के इन लोगों के बारे में कि ये रन करेंगे टीम हारेगी। सही। अच्छा, ये करना क्या चाह रहे हैं? जैसे अभी इन्होंने इनोवेशन किए हैं, कोच है कि स्पिन बॉलिंग कोच वो इन्होंने खातून रखी, फास्ट बॉलिंग कोच वो इन्होंने खातून रखी। क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है कि किसी को ऐसे को रखते? फिर मुझे भी याद आया जब आप गुफ्तगू कर रहे थे कि डोमेस्टिक में भी कि जब जो पंजाब की टीम खेल रही थी, सिंधरन पंजाब की टीम खेल रही थी, उस वक्त भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से एक प्लेयर बुलाया था जो बाद में एक नाजेबा केस के अंदर पकड़ा गया, जिसको मैं ऑनर दे एरन समर्स यार, अली नाजेबा केस में पकड़ा गया, पहले भी पकड़ा जा चुका था। इन्होंने ये ऐसी चीजें क्यों कर रहे हैं, मुसलसल खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? अली ये तो चले, ये एरन समर वाला तो गेम दूसरा था, हो सकता है उसको मिजाज को कोई मिलता हो वहां पर, मगर ये कि यार ये आपका कप्तान जो है मुल्तान सुल्तान का, अगर कोई खातून एक तो इससे बात कर ले तो ये यूं हो जाता है, ठीक है, फिर अगर सेल्फी का बोल दे तो ये 1 किलोमीटर दूर जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। उसमें आपने मतलब पकड़ के मतलब एलेक्सा हार्डली और वो दूसरी खातून है उनको रख लिया। एलेक्सा तो पाकिस्तान की बॉलिंग कोच के ख्वाब देख रही है, यहाँ पर आकर बेचारी वो आदिया सिंह की टी शर्ट नहीं पहन पा रही, मना होगा ना उसको कि भैया नहीं ये नहीं ऐसे नहीं, पूरी हाथ से। रमीज भाई को कितना बुरा लग रहा होगा जब देखे पूरी हाथ से, रमीज भाई को कितना बुरा लग रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आपने अपनी टीम के लोग ही इस तरह के रखे हैं जो थोड़े रिजर्व माइंड के आपके खिलाड़ी हैं, फिर आप एक मैसेज सोशल मीडिया पे ये बता रहे होते हैं कि किसी के पास पठान ज्यादा नहीं है, मेरे पास ये हो सकता है मजाक किया उन्होंने, मगर ये मजाक बनता नहीं है। अच्छा, जरा ज़हीर भाई से भी पूछ लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यार कम से कम मुल्तान सुल्तान ने इस मर्तबा जो खेल पेश किया है ना, उन्होंने ये जाहिर किया है कि हम यतीमी में हैं, मगर वो यतीमी खुद जाहिर कर रहे हैं, वो उनकी टीम यतीम हो गई, परफॉर्मेंस बता रही है। दूसरी तरफ जो आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक तरफ अली तरीन ये मैसेज देते हैं कि मेरी टीम में सबसे ज्यादा पठान है, और हम सब जानते हैं कि पठान वो कौम है जो एक रिवायत पसंद कौम है, जो अपने उसूलों के ऊपर बात करते हैं, जो अपने उसूलों पर डट जाते हैं, जो बहुत ही अपने नॉर्म्स के बहुत ख्याल करते हैं। और वो जिस तरह भी इन्होंने कहा कि रिजवान को हमने देखा, शाहिद आफरीदी को हमने देखा, या हमने अभी उबैद शाह को भी हमने देखा कि वो खवातीन के साथ उनका इतना मेल जोल हमें नज़र नहीं आता है। ऐसी टीम जिसमें आप खुद ये दावा कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे साथ पठान हैं, और जिस तरह मैंने बात की है कि वो जो रिवायत पसंद है, वो जो है वो अपने जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर है, उससे नहीं हटते, उसके साथ आपने खवातीन रख ली, ये वजह तो नहीं आपको लग रही कि टीम की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही है, कि जेल नहीं हो पा रही है टीम? मेरा ख्याल है कि खवातीन तो खैर उनसे दूर ही रहती होंगी, तो फिर टीम कैसे समझाएंगी कैसे? मगर अभी आपने जैसे बात कही कि पठान वाली बात की, तो मैं रमीज़ राजा के साथ एक आरिफ हबीब साहब के घर हम लंच पे बैठे हुए थे जब रमीज़ राजा चेयरमैन थे, तो रमीज़ राजा साहब ने वहाँ उस वक्त ये कहा था कि पठान हमारी क्रिकेट के अंदर जो है वो चेंजिंग लेकर आए हैं और एक एनर्जी लेकर आ गए। बिल्कुल सही तो बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, गलत नहीं है, बिल्कुल सही कहा था। और आप एक चीज़ देखें कि जहाँ पर ये केपीके के जो भी प्लेयर्स होते हैं, और मैं समझता हूँ कि वो टीम के अंदर एनर्जी बिल्कुल डाल देते हैं, और ये रमीज़ राजा साहब ने कहा था। मगर एक बाद इस वक्त इनका ये कहना कुछ बनता नहीं है, क्योंकि आप एज ए कैप्टन भी हैं और आप एक टीम को आप लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपको सबको एक नज़र से देखना होगा और आपको टीम को लेके चलना होगा। रही आपने वुमेन्स के हवाले से, देखें वुमेन को प्रमोट करना चाहिए बिल्कुल, और वुमेन को मैं समझ रहा हूँ अगर वो डिजर्व करती हैं तो मेन टीम के साथ भी उनको रहना चाहिए। तो उसके अंदर सर अगर आप प्रमोट करें, मिसाल दे रहा हूँ, अगर प्रमोट कर रहे हैं तो बड़ी बड़ी प्लेयर हैं, जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि अंजुम चोपड़ा हैं, मिथाली राज हैं, आइकॉनिक प्लेयर हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा टेलर को बुला लेते हैं आप, और किसी ऐसे बड़े नाम को किसी को बुला लेते हैं ना आप। अब आप उनको बुला रहे हैं जिनको शायद उनके मुल्क में कोई नहीं जानता, और यहाँ पे लाके वो अब बॉलिंग कोच के पाकिस्तान के ख्वाब देख रही हैं। देखें बड़े नाम तो इसलिए नहीं बुलाते ना कि हो सकता है पैसे ज़्यादा देने पड़ते होंगे, और जितना बजट होगा उसके अंदर रहते हुए वो बुलाएंगे। क्या ख्याल है? वैसे ही कह रहा हूँ मैं। नहीं यार, देखिए ज़हीर भाई की जो बात है ना, वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए यार, आप बिल्कुल खवातीन साथ रखें, दुनिया भर के जितने स्क्वाड्स हैं उनमें होती हैं खवातीन, और अच्छी बात है कि यार एक जेंडर फीलिंग, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, आपको नजर आ रही होती है। इससे कोई इनकार नहीं है, जो प्रोफेशनल आपको मिले आपने जेंडर की बेस पे नहीं देखना, उसको रखना है। मगर मैं कह रहा हूँ जब आप अपनी टीम का माहौल इस तरह बनाया हुआ है आपने, तो नेशनल टीम में ये बनाया हुआ है। आप इमामुल हक का
तो सबको ही पता है, वो खुलेआम बोल चुका है कि रिजवान भाई सबसे पहले कमरा WhatsApp देखते ग्रुप हैं। बनाते हैं और एक हम उस कमरा डिटेल साफ में नहीं करके- जाते जो उन्होंने कहा है कि वो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ एक माइंडसेट उसने बता दिया, ठीक है। और रिजवान का हमेशा से आपको पता ही है, वो अगर बात कर रहे होते हैं तो हाथ में तस्बीह उन्होंने डाली हुई होती है। कोई बात नहीं है यार, ये आपका अपना एक रिलीजन है, अपना फेथ है, आप ठीक है वो बता सकते हैं। मगर यार आप खेल के अंदर तो कुछ चीज़ें ड्रॉ करते हैं ना यार, खेल के हवाले से तो देखते हैं ना यार आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो आपकी क्रिकेट को डेंट भी पहुंचा रही हैं अली, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही है। एलेक्सा हार्डली PSL में, मैं आपको बता देता हूँ, PSL में आने से पहले उनकी जो इंस्टाग्राम और दीगर सोशल ऐप्स पे जो तस्वीर हैं, अगर क्योंकि भैया मैं तो क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ तो मैं तो बहुत सारी चीजें ऑन एयर नहीं कह कहीं सकते। हाफ स्लीव्स हैं, कहीं वो आप एरन हॉलैंड की निकाल टी-शर्ट रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो जब मुल्तान उतरते ही उन्होंने जो है एक बस वो एक लंबी आस्तीनों वाली टी-शर्ट ले ली है। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ऐसा हो नहीं सकता कि प्लेयर्स की उसके प्लेयर्स परफॉर्मेंस के लिए उनको रखा गया है और बात ना होती हो। अब रिजवान का तो अब मैं बता ही चुका हूं ना कि वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे है ही ना कि अगर उनसे कोई सेल्फी मांग ले तो वो 1 किलोमीटर दूर खड़े हो जाते जाके। ठीक है, अब जरूर देखिए भाई, अब थोड़ा जरा डिस्कस कर लेते हैं, हम कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हवाले से जरा बताइएगा कि सऊद शकील, इस तरह हम लोग बात करेंगे T20 में ओपन, आप भी कहते हैं ओपन तो नहीं करेंगे वो, लेकिन आज उन्होंने कप्तानी बेहतर की है या शायद मुल्तान सुल्तान ज़्यादा ख़राब खेला है? असल में देखें, एक तो खैर मुल्तान सुल्तान तो वाकई ख़राब खेला है, मगर है कि सऊद शकील से जो उम्मीद हमने लगाई थी कि जिस तरीके से वो आएंगे और थोड़ा सा अपने आप को शो करेंगे, और क्योंकि मुझे याद है कि सऊद शकील जब पाकिस्तान नहीं खेले थे तो हम हमारी तरफ से T20 मैच खेला करते थे, गेस्ट प्लेयर, वो अच्छी बैटिंग करते थे, तो वो कुछ प्रेशर में नज़र आ रहे हैं, अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं कि बस वो चाहते हैं मैं कुछ कर दूँ और कर नहीं पा रहे उस तरीके से जिस तरीके से T20 की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको थोड़ा सा खुल के खेलना पड़ेगा, और सऊद शकील को जो है, ठीक है उनकी टीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो साथ के अंदर कैप्टन को भी जो है थोड़ा सा अपने आप को पाकिस्तान टीम में लाने के लिए भी परफॉर्म करना पड़ेगा इनको तो भी। आपको लग रहा है ये लीग जो है ही लोग जो कैप्टन हैं, इस तरह हम कल भी बात कर रहे थे, एन के साथ बात हो रही थी, इफ़ी भाई के साथ बात हो रही थी कि अपने पर्सनल स्कोर्स के लिए खेल रहे हैं, पर्सनल गोल्स के लिए खेल रहे हैं कैप्टन जो हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं, कौन से प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे हैं आप देख लें, ठीक है बाबर और ये रिजवान रन्स तो कर रहे हैं, मगर वो अपने लिए कर रहे हैं, टीम के लिए तो कोई नहीं कर रहे। तो आप देखें आमिर ने, आप एक चीज़ फास्ट बॉलिंग की बात देख लें, फास्ट बॉलर इस वक्त जो 125 से 30 की स्पीड है वो बॉलर कामयाब है। अभी अली रजा को जो है कल मार पड़ गई, देखें इसलिए कि वो तेज़ गेंद करने के चक्कर में। आप देखें आमिर ने जो है एक बम्पर ने पूरी टीम को हिला कर रख दिया वहाँ पर। आमिर भी मीडियम पेस कर रहे हैं, 130 की स्पीड से गेंद कर रहे हैं, जो जोर लगा रहा है वो पीट रहा है, जो जोर नहीं लगा रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, अच्छा इफ़ ये लम्हे फिक्रिया नहीं है कि इस तरह बाबर आजम की अब बात कर लें, वो रन्स नहीं कर रहे हैं, रिजवान रन्स कर रहे हैं लेकिन वो टीम के काम नहीं आ रहे हैं, सलमान आगा को T20 के कप्तान है वो बेंच पे मुसलसल बैठे हैं, जो मेन प्लेयर हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग में उनसे वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही कि जो होनी चाहिए थी, जिस पे लोग चाहते हैं कि ये परफॉर्म करें। अली देखिए जो परफॉर्मेंस इनकी है वो लोगों के लिए तो है ही नहीं, नजर आ रहा है वो टीम में जाने के लिए है, वो ना तो फ्रेंचाइज के लिए खेल पा रहे हैं ना अपने लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतर पा रहे हैं। खिलाड़ी वही याद रखा जाता है अली, ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस होती है। आवाज वाले तो न जाने कितने आए कितने चले गए। रिजवान भी एक हार के ढेर पे खड़े हैं और बाबर आजम के पास जितना भी है मतलब वो हार का ही ढेर है, उसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। बाबर आजम से तवक्को ये की जाती है कि यार वो लंबे लंबे शॉट्स मारें, ये करें, छक्के चौके मारें, एटलीस्ट वो ना भी करें भैया 40 बॉलों में 50 कर लें, मगर वो जीत में नजर आ रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज किए थे तो 6 महीने के बाद दोबारा जीतेंगे, कोई फार्मूला नहीं है। तो आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं अली, उन्होंने तो आपको मुतासिर नहीं किया बिल्कुल। आपके बॉलर्स में भी अगर आप देख लें, शाहीन है, हारिस हैं, ठीक है, कोयटा में आपको कुछ नजर आ रहा है, इस बार कोयटा ने लग रहा है कोई खास तैयारी की, उधर आमिर भी आपको अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं ओवरऑल इस पूरे टूर्नामेंट में। क्या नाम है, हसन अली कराची की तरफ से आपको अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, फिर खुर्रम शहजाद आपको डिफरेंट मोड में नजर आ रहे हैं, हसनैन भी इवन बेटर कर रहे हैं, मगर ठीक है हसनैन के साथ अच्छा मुझे ब्रेक पैदा लेकिन जाने से पहले आपको आपके लिए शायद खुशखबरी हो, शायद उनके फैंस के लिए खुशखबरी ना हो कि इस वक्त जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसके जो मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं उसमें 36वें नंबर पर हैं आपके हमारे बाबर आजम और आपके घंटे के किंग। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम जैसा क्लासिक प्लेयर जो पाकिस्तान में इस वक्त एक ब्रांड है, वो पाकिस्तान सुपर लीग में इम्पैक्ट प्लेयर की फहरिस्त में एक वेबसाइट के मुताबिक 36वें नंबर पे मौजूद हैं। और बासित अली ने भी कहा कि अगर बाबर आजम और रिजवान इसी तरह खेलते रहे तो शायद ही कोई टीम जो है उनको अगली दफ़ा पिक करे। तो ये 36वें नंबर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त मौजूदा दौर का, ये आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन बनती है? अली 36 क्या आगे पीछे तो कोई नंबर नहीं है ना, 36 ही है ना, पर ठीक है, इम्पैक्ट है। और आप शायद पसंद भी हो आपको क्या? नहीं अली, जो जिनके ख्वाब था ना, जिनका ये ख्वाब था, एक तो क्रिकेट ख्वाबों पे तो खिली नहीं जाती भाई, कि मेरा ख्वाब है मैं ये पूरा कर लूँ, ठीक है, तो भाई तुम्हारा ख्वाब था, तुम कर लिया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अथॉरिटी के साथ, ना आपने बल्ला पकड़ा, ना मैंने बल्ला पकड़ा, ना मैं आपने बद्दुआ दी होगी, ना मैंने बद्दुआ दिया। लोग दुआ करते रहे तो दुआओं से चल रही होती। सऊदी अरब की सारी टीम वर्ल्ड कप जीत चुकी होती, दुनिया की सबसे बड़ी टीम होती सऊदी अरब, और इटली चैंपियन होता। मैं यही कह रहा हूँ अली। तो बाबर आजम को गिराने में उसके अपने एडवाइजर, उसका अपना हाथ है। अच्छा, बाबर आजम अब 36 नंबर पर आ गया, अभी भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? किस बात का? 36 पे आ गया ना, पसंदीदा नंबर आपका? मेरा तो मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ ना। असल में तो आपने अपनी एक बच्चों को खास तौर पे आपने बेवकूफ़ बनाया, बिरयानी के खिला के उनको लेकर आ गए कि यही नाम है, यही गाते रहो। मुझे बताएं, अभी जो लाहौर में मैच हुआ जहाँ पे बाबर आजम को आमिर ने तमाशा बनाया, असल में तो तमाशा बनाया आमिर ने उसका, कि यार मतलब तू एक फूक का भी खिलाड़ी नहीं रहा। मतलब वो जब वो कह रहा था आमिर, अच्छा, तमाशा बाबर की वजह से बनाया है? रमीज राजा भी पीछे कमेंट्री में मौजूद है, उनसे भी उनकी राइवलरी रही है। रमीज भाई को तो आमिर पे बोलना ही नहीं चाहिए। याद है उन्होंने कहा था कि अगर ये पाकिस्तान से क्रिकेट खेला तो मैं कमेंट्री छोड़ दूंगा। अब तो सलमान भट्ट के साथ कर रहे हैं। तो सर अब तो मेरे शो में भी कहा उन्होंने, और अब तो सलमान भट्ट के साथ कर रहे हैं वो कमेंट्री। हाँ, और फिर मुझे ये मैसेज करवाया जाता है कि यार फिर तुम्हें पता है तुम याद दिला देते हो लोगों को। ठीक है, नहीं यार, मैं याद नहीं दिलाता लोगों को। मैं ये कहता हूँ कि यार आपने कर लिया अपनी मर्जी से, जो आपका दिल में हुआ आपने कर लिया। आमिर वापस आया, आमिर ने गेम बजाया, आमिर ने ये भी बताया कि इस वक्त जो मैं रिटायर्ड बन के खेल रहा हूँ ना, वो भी इसी की वजह से, इसी की वजह से। वो जो आउट करने के बाद आमिर का रिएक्शन है ना, कि भाग के इमरान की तरह पागल हो जाना, बिल्कुल ही लेग स्पिनर है साउथ अफ्रीका, स्टेडियम के कोने पे जाके कौन किसको बिठाया हुआ आमिर ने, जिसको जाके फिल्म बना दे, देखा तेरे आदमी को फूक बना के उड़ा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ तमाशा बनाया आमिर ने उसका, बाबर आजम का, उसकी गिरी हुई फॉर्म का नहीं, मतलब उसकी अप्रोच ही गिर चुकी है। एक खिलाड़ी आमिर सोहेल कह रहे हैं उसकी कोनी गिर गई है, भैया पूरा गिर चुका है वो, उसको खड़ा करने में बेकार है। उसकी रीले वीले बनाओ, उसकी मीम बनाओ, तो वो उसी पे चल रहा है। बाबर आजम 36 पे 136 पे हो यार अली, मैं तो इस खबर पे जाता भी नहीं हूँ। क्योंकि अच्छा नहीं आपको लगता है फिर भाई कि बाबर आजम को जो आपने तमाशा बनाया, एक तरफ वकार यूनुस कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है, एक तरफ रमीज राजा मौजूद है, ये वो दो ऐसे कैरेक्टर हैं, तीसरा बाबर आजम है जिसने आमिर के क्रिकेट को पीछे किया, और आमिर जिम्मेदार करार देते हैं इस बात का कि तीनों को मैसेज दे रहे हैं इस तरह की बॉलिंग करके। नहीं अली, जो सबसे बड़ा मंसूबा साद आदमी है वो है मिसबाह उल हक पाकिस्तान क्रिकेट में। देखिए यार, 2019 के बाद से जिसको लगाम दी गई 5 अहम तरीन जिम्मेदारियों में मिसबाह उल हक थे, और उन्होंने अपने साथ जो टीचर रखा वो वकार भाई रखे, जो हर क्रिकेट बोर्ड में जब मौका लगता है आपको तो बच्चे पकड़ लेते हैं। उन्होंने जो बच्चे जो डाले टीम के अंदर ग्रेड के साथ, क्योंकि बाबर ही ग्रेड था उस वक्त, ग्रेड के साथ बच्चे डाल दिए। वो बच्चे आज तक आपको तंग कर रहे हैं, वो ना सीख पाए, ना लन कर पाए, ना जीत पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, वो सिर्फ उनके किसी को वर्ल्ड क्लास बना दिया गया, किसी को कलंदर बना दिया गया, कोई वहां का सुल्तान बना घूम रहा है, कोई कहीं का चैंपियन बना घूम रहा है। परफॉर्मेंस इनसे पूछो कहां पे थी, कहीं पे भी नहीं थी परफॉर्मेंस। तो यार तुम्हारी जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो निकल, आप 4 सालों में निकल के पता है क्या है आपके पास? नो लुक शॉट नजर आया। और जिस तरह इन्होंने भी बोला कि वकार यूनुस के जो बच्चे जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में दिए, अब पता नहीं है किसके बच्चे हैं या वकार यूनुस के बच्चे हैं। बहरहाल अब ये जो बात हम कर रहे हैं, भी डोमेस्टिक पे बात आ ही गई है। अब डोमेस्टिक की जो कमेटी बनी, उस दिन तौसीफ भाई मौजूद थे, तौसीफ भाई के साथ डिस्कशन हो रही थी, उन्होंने हारून रशीद साहब का नाम लिया, अब्दुल रकीब साहब का नाम लिया, और भी कई नाम लिया, आपका नाम भी उसमें आया कि आप डोमेस्टिक से वाबस्ता हैं। आप समझते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट, एक तो पहले तो बताया कि डोमेस्टिक क्रिकेट अभी जो हुई है इससे आप मुतमईन हैं? देखिए, मैं तो ये जो अभी क्रिकेट हुई है, खुर्रम नियाजी साहब ने जो डोमेस्टिक करवाई है, मैं कहता हूँ बहुत शानदार तरीके से हुई है। सबसे पहली बात तो डिपार्टमेंट्स की टीमें ही नहीं बन रही थी, उन्होंने टीमें बनवाई हैं। इसके बाद जो है जिस तरीके से टूर्नामेंट करवाया, जिस तरीके से मैचेस करवाए अच्छे ग्राउंड्स के अंदर, जिस तरीके से मतलब अंपायरिंग कराई, मैंने तो ये देखा है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि कोई अंपायर ने गलती की है और उसकी वीडियो अगर खुर्रम नियाजी के पास पहुँच गई है, तो उसने जो है देखा कि अगर इन्हें गलत अंपायरिंग की तो उसकी पनिशमेंट उससे मिली है कि उसने मैच। लेकिन जो इल्ज़ामात लगे हैं कि ड्यूरिंग द सीज़न जो है वो पावर स्ट्राइकिंग कैंप लगा दिया,
दिया, फिर एक टीम को इन्होंने इजाज़त दे दी कि आप ग्रेड 1 भी खेलो, फिर ग्रेड 2 भी खेलो, फिर ग्रेड 1 भी खेलो। ये क्या ये सही? ये तो डोमेस्टिक वालों का नहीं था, ये तो इन्होंने जो मतलब करता धरता थे, इंटरनेशनल को जो देख रहे थे, उन्होंने कैंप लगाया था। मेरी खुर्रम नियाज़ी साहब से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था यार ये मेरे हाथ के अंदर नहीं है। तो ये तो जो करने वाले थे, नवाजना था, आपको पता है जिनको नवाजना था उनको नवाज दिया। ये सही फैसला था, लेकिन ये फैसला सही था कि उन्होंने HEC फर्स्ट क्लास खेली, उसके बाद उन्होंने बोला उनके प्लेयर ग्रेड 2 भी खेले। ये सही है फैसला? ये देखें HEC का जो है उन्होंने असल में मेरे ख्याल से इस वजह से किया था क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है और वो जो है एक क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको नहीं लगता एक मखसूस प्लेयर को फायदा पहुंचाने के लिए किया? मेरा नहीं ख्याल है मखसूस प्लेयर, क्योंकि HEC देखें HEC के अंदर तो आपको पता है स्टूडेंट सारे खेल रहे होते हैं, तो स्टूडेंट को एक मौका दिया कि चलें यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा है वहाँ परफॉर्म कर दें। देखें इस दफ़ा जो ग्रेड 2 हो रही है, आप एक चीज़ देखें कि आज तक कभी ऐसे हुआ है कि क्वार्टर फाइनल हुआ है। इस दफ़ा ग्रेड 2 में ही खुर्रम नियाज़ी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसके साथ साथ टीमों को मौका दिया है कि वो परफॉर्म करें। देखें स्टेक होल्डर जो है, जब तक आप स्टेक होल्डर को पूरी क्रिकेट नहीं देंगे वो आगे कैसे आएगा? अच्छा, जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं खुर्रम नियाज़ी साहब की, तो फिर खुर्रम नियाज़ी साहब कमेटी में क्यों नहीं है? फिर आप जैसे लोग कमेटी में क्यों नहीं है जो डोमेस्टिक से जुड़े हैं? देखें कमेटी के अंदर जो है सिर्फ उन्होंने रीजन का एक बंदा जो रखा है ख्वाजा नदीम, उनको चाहिए था कि रीजन के 2 बंदे होने चाहिए थे, 2 जो है कम से कम डिपार्टमेंट की तरफ से होने चाहिए, फिर डायरेक्टर डोमेस्टिक को भी होना चाहिए जो सिस्टम को चला रहे हैं। जुनेजिया और डायरेक्टर डोमेस्टिक, बिल्कुल जुनेजिया और मेरे ख्याल है होना चाहिए। देखें अभी पहली बात तो ये भी कमेटी बनाने की कोई तुक्की नहीं थी, मिसगाइड कर रहे हैं लोग। देखें अच्छा काम कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, नो डाउट, मगर उनके जो एडवाइजर हैं वो सही गाइड नहीं कर रहे हैं उनको। ये अभी इस वक्त हमें इंटरनेशनल क्रिकेट को देखना है, पाकिस्तान क्रिकेट को देखना है, ना कि हम डोमेस्टिक तो सही हो रहे हैं। अच्छा, समीर साहब भी, मुझे उस दिन मैं बात कर रहा था, समीर साहब भी इस डोमेस्टिक में, लेकिन वो तो ये कहते हैं मैं तो ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए हूँ, मेरा क्रिकेट से क्या काम है? देखें फाइनल हो रहा था हमारा पिंडी स्टेडियम के अंदर, समीर साहब खड़े हुए थे, तो मैंने उनसे कहा नदीम अपने खुर्रम नियाज़ी से, मैंने कहा यार आप T20 डिपार्टमेंट का भी करें। उन्होंने कहा आओ समीर साहब से भी बात करते हैं। तो वो गए जब वहाँ पे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा यार डोमेस्टिक तुम्हारा डिपार्टमेंट तुम देखो, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर से देखूंगा। मेरी तला सही थी ना फिर? मेरी तला सही थी ना ये? बिल्कुल तला सही थी। और मेरे अगले दिन जो है फाइनल डे था जब प्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी और उनको वहाँ रुकना चाहिए था, वो चले गए वहाँ पे। आपको देखें फर्स्ट क्लास का फाइनल हो रहा है तो उनको यहाँ होना चाहिए। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, आज इन्होंने मोहर सख्त कर दी इस बात पे कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट की रिवाइवल कमेटी है उसमें आप मौजूद हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के लिए हूँ, मेरा डोमेस्टिक के क्या काम, और आप उस कमेटी में। सर वो अभी मैंने आपसे गलती से कह दिया 36 नंबर, वो 63 नंबर पे आ गए हैं बाबर आजम। आप 56 भी क्रॉस कर लिया। अबे ये अली, अब मैं नंबर आप क्या चाह रहे हैं, मैं वो उनका वाला नंबर भी बता दूं जहाँ पे जाके रुकेंगे वो यार कमाल हो गया। मैं कह रहा हूँ अली खान जो अमेरिका वाला है या एंड्रियास गौस जो खेल रहा है इस वक्त, ये लोग तो आगे होंगे बाबर आजम से। ठीक है 63 पे तो सभी आगे होंगे। अच्छा ग्रेड जो होता है ना वो जितना भी गिर जाए ग्रेड ही रहता है। इनके ख्वाब ये वाले हैं कि वो ग्रेड है, अब एक घंटे का ग्रेड है वो किस बात का। बासित अली के स्टेटमेंट से आप सेटिस्फाई हैं कि अगली दफा ये आप एग्री करेंगे कि अगली दफा शायद ही कोई टीम इनको ले, या इतने बड़े नाम है कोई ना कोई टीम तो लेगी ना, ब्रांड तो है ये। यार बासित भाई का समझ में नहीं आता। बासित भाई सर्दियों में कहते हैं कि यार ये 3 छक्के मारेगा एक साथ, ठीक है। बाबर आजम के लिए, और वो पाकिस्तान आजम, हाँ पाकिस्तान आजम कहते थे कि छक्के मारेंगे। जब इनसे पूछा भाई वो कौन सी पिच है, कौन सी छत है जहाँ पे बॉल जाएगी या कहाँ पे छक्के लगे, तो उनमें सामने मारेगा। अबे सामने तो बड़े बड़े खिलाड़ी है, विराट कोहली मार सकता है, बस वहां पे उसी को मैंने देखा है सामने छक्के मारता हुआ, और तो किसी को नहीं देखा। तो बाबर आजम से एसोसिएट करके ये जो एसोसिएट करते हैं ना लोग, और जो कौम को झूठे ख्वाब दिखाते हैं कि अब यूं कर लेगा, अब यूं कर लेगा, अब यूं कर लेगा। अभी आप ज़हीर भाई से बात कर रहे थे पावर रेटिंग कैम्प की, वो पावर रेटिंग कैम्प इसलिए बनाया गया था कि पहले इन बाबर और रिजवान के पास टाइम नहीं था और आपके दूसरे खिलाड़ियों में टाइम नहीं था। क्या नाम है, अब रजाक भाई ने सिखा दिया है पावर रेटिंग। वो लड़के आपको कहीं नजर नहीं आएंगे जो उन्होंने सिखाए, ठीक है। अब बाबर और रिजवान वहां चले जाएंगे, जब बिल्कुल ही गिर जाएंगे तो वहां चले आएंगे, वहां पे सीख के फिर आ जाएंगे। तो ये पावर रेटिंग कैम्प बासित अली के झूठे ख्वाब दिखा रहे हैं। यार अली, मैंने तो आपके जितने लेजेंड्स हैं उनको धोखा देते हुए ही देखा है। मैं अब इसमें सिर्फ ये नहीं कह रहा कि बासित भाई, हो सकता है वो तफरीहन कह रहे हो कि सामने 3 छक्के। उस वक्त तो बिल्कुल सही कहा था पाकिस्तान आजम हर दूसरे प्रोग्राम में कह रहे थे, जो बॉल बाबर आजम के टांट पे लगा है ना, जहां टन करके आवाज आई है, मतलब उसकी आवाज अलग आई है, उस पर तारिक सईद पता है क्या कह रहे हैं, हैरत है यार बाबर आजम तो बहुत पहले से बॉल देख लेता है। अबे क्या चांद से आ रही है बॉल, जब से देख लेगा, घंटा देख लेगा, वो बॉल देख रहा है आदमी। जो क्राइम है जिसमें बॉल डक करना, उस बॉल को छोड़ना है। बट कोई टेस्ट मैच चल रहा है क्या? अबे 140 का बॉल था क्या? वो 140 का तो बॉल भी नहीं था। ठीक है, तो कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि विकेट तो गई तेल लेने जो आमिर ने ली थी। अबे वो जो बॉल मारी है वो वहां पर रोना आ रहा है कि वो खत्म हो गया, उसको बॉल ही नहीं आ रही। क्विक नहीं बताएगा मुझे वाइंड अप है।
बाबर आजम किताबी बैट्समैन है। बाबर आजम ऑफ स्टंप की गेंद को ऑफ स्टंप पे मार सकते हैं, लेग की गेंद को मिड ऑन मार सकते हैं, मगर आप ये कहें कि छठी गेंद से ऑफ स्टंप से मिड विकेट खेलें तो बाबर अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। अली, ये किताब लिखने वाले का कलम तोड़ दूंगा मैं अगर वो किताबी बैट्समैन है तो। वो किताब फाड़ के फेंक दो अगर वो किताब, वो जिस किताब में ये बैट्समैन लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच ज़ेर भाई, हमारे साथ मौजूद थे। कल हमारा पैनल चेंज होगा, कल हमें बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब और ज़ारा शफी ज्वाइन करेंगी। कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान मैच खेला जाएगा और इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का पहला मैच भी इन दोनों टीमों के दरमियान खेला गया, जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की। क्या कल लाहौर कलंदर अपना रिवेंज ले सकेगी, ये कल डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।